हेलो एवरीवन, मैं हूं सुनीता शर्मा और आप सब देख रहे हैं मेरा चैनल ड्रीम बिग 1695। और आज हम करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स पर रीडिंग। आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर दिन भर कैसा फील कर रहे थे, क्या फील कर रहे थे, वो आपके बारे में सोच भी रहे थे या नहीं सोच रहे थे, या सोच रहे थे तो क्या सोच रहे थे, उनका दिन कैसा रहा। मतलब ओवरऑल उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जितना हो सके हम उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हम उनकी तरफ से आपके लिए लव मैसेजेस भी लेंगे। हम ये भी देखेंगे कि वो आपको क्या मैसेज करना चाहते हैं, अगर आप कांटेक्ट में है नहीं है, जो भी है आपकी सिचुएशन देखने की कोशिश करेंगे। तो आज एक काम करते हैं, आज हम सबसे पहले यही देख लेते हैं कि आपका पास्ट कैसा रहा। यानी कि हम पहले ये देख लेते हैं कि आपका पास्ट कैसा था, ताकि आपको पता चल सके कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने सारे कार्ड्स निकाल दिए हैं। ये कार्ड्स आपके पास्ट के लिए हैं, ये आपकी प्रेजेंट सिचुएशन के लिए है, और ये आपके पास्ट मतलब फ्यूचर के लिए है। अब हम देखते हैं कि आप दोनों के रिलेशन का पास्ट कैसा था। तो देख लेते हैं, यहाँ पर कार्ड निकल कर आए हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ वैंड्स, 6 of Pentacles and 9 of Cups. यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में कोई कमी नहीं थी, इक्वल गिव एंड टेक था। मतलब फाइनेंशियली आप दोनों शायद सिक्योर हैं, या जो भी है फाइनेंस की कमी आप दोनों में से किसी को नहीं फील हुई। आप दोनों फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थे, आपकी लाइफ में अबंडेंस था, सब कुछ था। आप दोनों एक दूसरे के लिए एफर्ट्स भी डाल रहे थे, सब कुछ मतलब काफ़ी स्मूथ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो भी आपको अपनी केयर शो कर रहे थे। शुरू में मैं उन्होंने आपको काफ़ी केयर दिखाई, अपना प्यार दिया, अपना टाइम दिया, आपके लिए एक्शंस लेते थे। आपको ऐसा मतलब फील कराया कि आप अगर ये आपके साथ है तो आपको किसी चीज़ की वो कमी नहीं महसूस होने देंगे, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वो बचपने वाली हरकतें करने लगे। यानी कि वो आपको टाइम भी देते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन बोलने का ध्यान नहीं रखते थे। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो बिना सोचे समझे कुछ भी कर देते थे या कह देते थे, और इसी बात से आप दोनों में झगड़े होते थे कि तुम मेरे लिए सब कुछ करते हो, वो ठीक है, लेकिन तुम बोलने का ध्यान नहीं रखते हो। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बोलने के में मे बी आप दोनों की थिंकिंग नहीं मिलती हो या कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बाकी आप दोनों में सब कुछ ठीक था। बस उनके बिहेवियर जो था, मतलब आपकी तरफ, वो आपको अच्छा नहीं लगता था। वो जिस तरीके से आपसे बात करते थे, मे बी उन्हें गाली देने की आदत हो, आई एम सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड, बट अब्यूज़ हो सकता है, जो भी, आई डोंट नो। बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि उनके बचपने की वजह से, उनकी बचकानी हरकतों की वजह से, खास करके उनके वर्ड्स की वजह से आप दोनों में झगड़े हुए थे पास्ट में, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब देखते हैं कि प्रेजेंट आप दोनों के रिश्ते की क्या कंडीशन है। तो यहाँ पर है द व्हील ऑफ फॉर्चून, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स। 5 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग निकल कर आई है, और 5 ऑफ पेंटिकल्स 5 नंबर की एनर्जी जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग निकल कर आती है। और 555 क्या बताता है? 555 बताता है मेजर चेंजेस को, ठीक है। यानी कि आपके रिश्ते में सडन चेंज आया था, ऐसा नहीं हुआ था कि धीरे 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 आप दोनों दूर हुए, नहीं। व्हील ऑफ, आपको ऐसा लगता है कि मतलब हो सकता है आपको लगता हो या आपके पार्टनर को ऐसा लगता हो कि ये आप दोनों के रिलेशन में ना सेपरेशन आना ही था। ये मतलब हालात ही ऐसे बन गए थे कि आप दोनों अलग हो गए। मे बी आप दोनों के बीच में, या क्योंकि यहाँ पे पास्ट में अच्छे कार्ड्स दिख रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि आप दोनों में कोई मतलब ऊंच नीच या जो भी कोई और बाहरी रीज़न नज़र नहीं आ रहा है। बस आप दोनों के आपस में नहीं बनती थी, इसलिए आप में लड़ाई झगड़ा नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि
उसकी वजह से आप दोनों में डिस्प्यूट हुआ और आप दोनों में झगड़ा हुआ था, बट आप दोनों एक दूसरे से कभी अलग नहीं होना चाहते थे। आप दोनों ही चाहते थे एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का प्यार, लेकिन हालात ऐसे बन गए। व्हील ऑफ फॉर्चून क्या दिखाता है? समय को दिखाता है, डेस्टिनी को दिखाता है। यानी लाइफ ही कुछ मतलब ऐसे चल रही थी, कुछ ऐसे हालात बन गए, कुछ ऐसा हुआ कि आप अलग होने के लिए मजबूर हो गए। एंड लेट मी टेल यू, इस वक्त अगर आप दुखी हैं तो वो भी दुखी हैं। और जैसे आपको लगता है कि आपको उनसे हताश होकर आना पड़ा, तो उन्हें भी पता है कि उनकी वजह से आप हर्ट हुए हो, और आज वो उस हर्ट को फील कर पा रहे हैं। आज वो अकेले रो रहे हैं, अकेले में रो रहे हैं, किसी को दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन अकेले में रो रहे हैं, अकेले में पछता रहे हैं कि ये मुझसे क्या हो गया। ये जो भी है वो अकेले में आपको बहुत याद करते हैं कि आज मैं अकेला रह गया। आप चाहते हो, आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि रिश्ते में मेहनत हो, वो एफर्ट्स डालें, आपको आपके दोनों में इक्वल गिव एंड टेक हो, आपकी रिस्पेक्ट करें। मे भी शायद उन्होंने फाइनेंशियली तो आपको सब कुछ दे दिया, लेकिन आपको रिस्पेक्ट करना भूल गए। तो आप चाहते हो कि वो इस बात को समझे कि सिर्फ पैसा दे देना या ज़रूरत पूरी कर देना ही सब कुछ नहीं होता। रिश्ते के में रिस्पेक्ट करना भी ज़रूरी होता है, ये भी एक पार्ट होता है। और यही बात आप उन्हें समझाना चाहते हो, या उसकी वजह से ही आप दोनों में दूरियां हैं। इस वक्त मुझे यहाँ पर साफ दिख रहा है कि इस वक्त आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। तो ये कुछ डेस्टिनी भी है, कुछ आप दोनों के मन मुटाव भी हैं, बट दुखी आप दोनों ही हो। दोनों ही इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो, दोनों ही अपना प्यार एक दूसरे को शो करना चाहते हो, इस रिश्ते में ग्रोथ चाहते हो, एक इस रिश्ते पर काम भी करना चाहते हो, बट हालात कुछ ऐसे हैं कि आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हो। तो देखते हैं, अगर ये रीडिंग आपकी है तो हम देखेंगे कि उनकी तरफ से आपके लिए लव मैसेजेस क्या हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, इस वक्त वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। देखते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनकी ट्रू हिडन फीलिंग्स क्या है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए और मेरे व्यूअर्स को बताइए कि उनके पार्टनर की ट्रू हिडन फीलिंग्स क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड निकल कर आया है, आई नो आई एम वेरी टॉक्सिक, प्लीज़ डोंट लीव मी। देखिए, जस्ट मैंने अभी कहा कि वो खुद भी दुखी हो रहे हैं, वो पछता रहे हैं, उन्हें पता है कि आप उन्हीं की वजह से हर्ट हुए हो, उनके बोलने के तरीके से आप हर्ट हुए हो। वो जानते हैं कि वो ही टॉक्सिक रहे हैं इस रिलेशन में, लेकिन फिर भी वो आपको याद कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप उन्हें ना छोड़ें। तो अब देख लेते हैं वो आपसे और क्या कहना चाहते हैं। देखते हैं उनका आपके लिए और क्या मैसेज है। इतने कार्ड्स हम एक साथ नहीं ले सकते, एक एक कार्ड लेंगे। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। फिर से वही चीज़ निकल कर आई है। उन्हें अफसोस हो रहा है, उन्हें लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ बहुत बुरी तरीके से बिहेव किया। काश उन्होंने आपके साथ अच्छे से बिहेव किया होता, और आज वो इस बात के लिए परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं और क्या कार्ड आते हैं। दो कार्ड्स एक साथ आए थे इसलिए मैंने नहीं लिए हैं, हम सिर्फ एक टाइम पर एक ही कार्ड आने पर लेंगे। तो देखते हैं कि वो आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं। देखते हैं वो आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं। देखते हैं आपके पार्टनर के आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपसे और क्या कहना चाहते हैं। आई रियलाइज नाउ हाउ मच आई हर्ट यू एंड आई ट्रूली रिग्रेट इट। आज तो रिग्रेट ही रिग्रेट दिख रहा है, क्योंकि ये तीसरा कार्ड है और तीसरे कार्ड में भी सेम चीज़ निकल कर आई है कि आज उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ कितना बुरा बिहेव किया, और सच्चे दिल से उन्हें पछतावा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी और को दिखाने के लिए पछतावा हो रहा है, नहीं, उन्हें दिल से पछतावा हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ कितना बुरा बर्ताव किया है, क्यों किया उन्होंने ऐसा, और वो अंदर ही अंदर पछता रहे हैं कि काश मैंने ऐसा ना किया होता। देखते हैं और वो आपसे क्या कहना चाहते हैं और आपके लिए वो क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको।
आज आपके पार्टनर आपको सीरियसली बहुत याद कर रहे हैं। आई फील हर्ट सो आई चूज़ डिस्टेंस। जैसा पास में नज़र भी आ रहा था कि आप दोनों की सोच आपस में नहीं मिलती थी, इसलिए हो सकता है कि आपने इनसे कुछ कहा हो, मतलब कोई बात आप मनवाना चाहते थे या कोई आपकी रोक टोक लगाना। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी को भले के लिए बोलते हैं कि तुम ऐसा मत करो वैसा मत करो, या कहाँ थे क्या कर रहे थे, और वो चीज़ सामने वाले को हर्ट लगती है। उन्हें ऐसा लगता है कि हम उन्हें बांधने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें ये बात समझ ही नहीं आती कि ये एक्चुअली हमारा प्यार है उनके लिए, उनकी हमारी केयर है उनकी तरफ। लेकिन मे बी आपने कुछ ऐसा किया या कहा हो जिसकी वजह से वो हर्ट फील हुए और उन्होंने भी डिस्टेंस चूज़ कर लिया। और ये पास्ट एनर्जी है, वो ऐसा नहीं बोल रहे हैं, अभी के लिए नहीं है। आई फील हर्ट सो आई चूज़ डिस्टेंस, मतलब ये पास्ट में हुआ था जब उन्होंने डिस्टेंस चूज़ किया। डीप इनसाइड यू आर द वन आई ट्रूली वांट। देख लीजिए, मन ही मन वो आपको चाहते हैं, आपके साथ ही रहना चाहते हैं, और वो आप ही का इंतज़ार करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर दूसरा मैसेज है, माई इनसिक्योरिटी समटाइम्स ओवर पावर माई लव। यानी कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो इनसिक्योर हो जाते हैं कभी कभी आपको लेकर। उन्हें ऐसा लगता है कि मे बी आप उन्हें धीरे धीरे बांध लोगे या उनकी आज़ादी उनसे छीन जाएगी, या किसी भी चीज़ की इनसिक्योरिटी जो है ना, ये इनसिक्योरिटी उन्हें है ना आपकी तरफ बढ़ने नहीं दे रही हो, उनके प्यार को ओवर पावर कर लेती है। देखते हैं और वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। टाइम में टेक अस इन डिफरेंट डायरेक्शंस। उन्हें डर लग रहा है, उन्हें डर है कि कहीं वो आपको खो ना दे। तो यहाँ पर आज वो चिंता करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी फ़िक्र करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके लिए हर्ट फील कर रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ ऐसा बिहेव क्यों किया। मे बी आपने अब उन्हें चेंज करना छोड़ दिया है, आप उनके लिए एफर्ट्स नहीं डालते, तो अब उन्हें अकेले में एहसास हो रहा है कि आप उनके लिए कितना कुछ किया करते थे। अब वो फील कर पा रहे हैं कि आप उनके लिए क्या प्लेस होल्ड करते हैं, उनके दिल में आपके लिए कितनी जगह है, वो महसूस कर पा रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि आपके रिश्ते का फ्यूचर कैसा है, क्या होगा आप दोनों के रिश्ते का फ्यूचर। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है। मैं कार्ड्स थोड़े ऊपर कर देती हूँ शायद कि आपको नज़र आए। तो द वर्ल्ड है, द 4 ऑफ वैंड्स है, एस ऑफ कप्स है एंड द हर्मिट है। तो देख लीजिए, द वर्ल्ड आया है, 4 ऑफ वैंड्स आया है, 4 ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, हर्मिट है और एस ऑफ कप्स है। आप अगर ध्यान से देखें तो इन सब में सबके हाथ में कुछ ना कुछ है। यहाँ पर देखिए कप है, इनके हाथ में कॉइन है, इनके हाथ में कॉइन है, इनके हाथ में एक लालटेन है, इनके हाथ में फ्लावर्स हैं और इनके हाथ में 2 स्टिक्स हैं। तो ये सब क्या दिखा रहे हैं, ये ऐसा दिखा रहे हैं कि आप दोनों ही है ना एक दूसरे को छोड़ने का नहीं सोच पाओगे। मतलब भले आप दोनों की सोच आपस में मिले ना मिले, लेकिन आप दोनों एक दूसरे से दूर हो जाओ, ऐसा ना आप चाहते हैं और ना ही आपके पार्टनर चाहते हैं। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए इमोशंस फील करते हैं और दोनों ही एक दूसरे का साथ चाहते हो। तो यहाँ पर आपको डिवाइन यही गाइड करना चाहते हैं कि डोंट वरी, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। आप दोनों का रिश्ता जो है वो मैरिज तक ज़रूर पहुँचेगा। और अगर आप दोनों शादीशुदा हो और किसी वजह से अगर अलग रह रहे हो, तो आप दोनों को फिर से साथ आना ही है, आपकी फैमिली ग्रोथ होनी ही है। सो सॉरी गाइस, यहाँ पे ग्रोथ साफ नज़र आ रही है और बहुत जल्द आप दोनों को ऐसा कोई रास्ता मिलेगा, क्योंकि आप दोनों ही रिश्ते में ना एक नए नज़रिए से देखने की कोशिश करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप कोई नया रास्ता ढूंढने की कोशिश करोगे, कुछ ऐसा करना चाहोगे दोनों ही कि कुछ ऐसा हम करें या कुछ ऐसा हो जाए कि हम दोनों फिर से एक दूसरे के साथ आ जाएं। तो यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे का साथ चाहते हो और वो नज़र भी आ रहा है और ये होगा भी बहुत जल्द।
मे बी वो आपसे कांटेक्ट कर लिया, मे बी हो सकता है आप उनसे कांटेक्ट कर लें, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के साथ वापस आओगे ज़रूर। आप दोनों एक दूसरे के लिए ऐसा फील करते हो कि आप दोनों ही एक दूसरे की पूरी दुनिया हो। आप दोनों एक दूसरे से अलग रहने का तो सोच भी नहीं सकते। तो यहाँ पर जो साइंस जो है वो सारे ही निकल चुके हैं। कप्स का कार्ड है, स्वॉर्ड्स का है, वैंड्स का है, पेंटिकल्स का है। तो सारी राशि आ चुकी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सैगिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि। तो सारी राशियाँ यहाँ पर है, मौजूद है। ये रीडिंग सभी के लिए हो सकती है। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ आपको बता दूं कि आपको बिल्कुल फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी रीडिंग काफ़ी पॉजिटिव आई है। हाँ, मानती हूँ कि इस वक्त आप दोनों परेशान हैं, एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द आप दोनों के बीच में फिर से मीटिंग होगी। हो सकता है कि आप किसी फैमिली फंक्शन में मिले, या हो सकता है कोई फंक्शन आपकी फैमिली में होने वाला हो, कोई बर्थडे पार्टी हो सकती है, किसी की शादी, सगाई, कुछ भी हो सकता है, मुंडन, कुछ भी। वहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से मिलते हुए नज़र आ रहे हो और आप दोनों की बातचीत फिर से हो सकती है और आप दोनों एक दूसरे के साथ फिर से ज़रूर आओगे। आप दोनों की फैमिली होगी। एंड मैं भगवान से प्रे करूँगी कि जो पॉजिटिविटी इन कार्ड्स में निकल कर आए हैं वो आपकी लाइफ में भी आए और आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए। आप दोनों फिर से एक दूसरे के साथ आ जाओ। सो जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ की सारी मुश्किलें दूर हो जाएं और आप दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा रहे। आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहो, यही मेरी प्रेयर रहेगी। सो मेरी रीडिंग अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। एंड अगर आप कमेंट करें तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। सो टेक केयर, बाय।